नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुंबई में ड्रग्स के शिकार सेलेब्स की खबरों के बीच राजधानी रायपुर में ही गली गली मोहल्ले मोहल्ले खुलेआम बिकते हर तरह के नशे की तस्वीरों ने न केवल रायपुर वासियों को चौंका दिया, बल्कि पुलिस ने भी नींद तोड़ी और रायपुर में दिन दहाड़े कोकीन बेचते 2 युवा ड्रग पेडलर को धर दबोचा। पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने न केवल खुद स्कूल के जमाने से ड्रग्स का नशा करने की बात कबूली है, बल्कि अपने रसूखदार ग्राहकों के नाम भी उगले। पुलिस अब उन रसूखदार की कुंडली खंगालने में जुटी है। एक रिपोर्ट। लोगों को अरेस्ट किया जा चुका IBC 24 की मुहिम के बाद हरकत में आई पुलिस ने रायपुर से बीते दिन 17 ग्राम हाई क्वालिटी कोकीन के लिए ग्राहक तलाशते 2 आरोपी श्रेयांश झाबक और विकास बंचोर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अब तक की पुलिस पूछताछ में बताया कि वो लगातार 2 साल से रायपुर में कोकीन बेच रहे थे। दोनों आरोपी संपन्न परिवार से हैं और स्कूल के समय से ही नशे के आदी भी। आरोपी विकास बंचोर क्लब्स में डिस्क जॉकी बनकर यूथ के बीच जान पहचान बढ़ाता था। दोनों आरोपियों ने कबूला कि वो मुंबई से ड्रग्स लाकर अपने हमउम्र लड़कों को ग्राहक बनाते थे। धीरे धीरे दोनों ने नाइट क्लब और होटल्स में नशे के परमानेंट ग्राहक बना लिए। ये दोनों आरोपी होटल्स में हेलोवीन, रेन डांस, पूल पार्टी, सनबर्न पार्टी के नाम पर रेव पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। कहीं ना कहीं से तो सप्लाई हो रही है। अगर लेंगे तभी जब सप्लाई होगी, तो हमारा ये है कि सप्लाई को चोक किया जाए। सप्लाई करने वाले जो पेडलर्स हैं उन पे कार्रवाई की जाए। प्लस जो कई ऐसे लोग होते हैं जो मंगा करके नोडल एजेंट के रूप में काम करते हैं, वैसे लोग पे कार्रवाई होगी तो अपने आप असर दिखने लगेगा। कोकीन बेचने वाले दोनों ड्रग पेडलर ने पुलिस पूछताछ में 12 नाम बताए हैं, जिनमें कई लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस अब इन आरोपियों के कॉल डिटेल से ड्रग्स खरीदारों का पूरा कच्चा चिट्ठा जमा कर रही है। फिलहाल पुलिस को ये पता चला कि नशे के सौदागरों की पैठ नाइट क्लब, होटल, बड़े शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल और पॉश घरों की युवा पीढ़ी तक है। कहाँ कहाँ से सामान ला रहे थे, ले जा रहे थे, पूरी तरह से इसका जो है खोजबीन और विवेचना करके इसको पूरी तरह से नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास करेंगे। क्या क्लब्स में, होटलों में सप्लाई करने की बात इस बात की अभी इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें हैं सबको पता चल सके। रायपुर में ड्रग्स के मकड़जाल के खुलासे ने सबको चौंका दिया। रायपुर युवा कांग्रेस ने नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम को सपोर्ट करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। मुंबई में चल रही NCB की कार्रवाई की तर्ज पर रायपुर में भी जांच करने की मांग की है। NCB जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जैसे लोगों को ट्रेस कर रही है, अगर इस पर भी ये किया जाए तो शायद वो रसूखदार लोग पकड़ में आएंगे जो 10,000 रुपये प्रति ग्राम खरीदने की हैसियत रखते हैं। ये छोटी मछलियां हैं जो पकड़ा रही है ड्रग पेडलर्स से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि इस ड्रग्स को कंज्यूम कौन कर रहा है। भैया गोगो देना है। ये साफ है कि IBC 24 की मुहिम अब रंग लाने लगी है। हमारे ये उजागर करने के बाद कि कैसे आपके अपने शहर में आसपास ही चौतरफा नशे का कारोबार फैला हुआ है, युवाओं को अपनी जद में जकड़ रहा है, इसने पुलिस की नींद तोड़ी है। बड़ी बात यह कि ड्रग पेडलर्स ने पूछताछ में जिन रसूखदारों के नाम उगले हैं, जिसमें बड़े घरों की युवतियां और महिलाएं तक शामिल बताई जाती हैं, क्या उन सबके गिरेबान तक पुलिस के लंबे हाथ पहुंचेंगे? मुंबई की तरह यहाँ भी क्या ड्रग्स डीलिंग की एक एक कड़ी बेनकाब हो पाएगी? संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब पार्टी में फायरिंग मामले में पुलिस ने एक और आरोपी अभिजीत कौर निरंकारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के बाद क्वींस क्लब संचालकों पर कई एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड ने क्लब के संचालक हरबख्श बत्रा को स्पष्टीकरण के लिए एक नोटिस जारी किया है। IBC 24 ने रायपुर में नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, उसका हर तरफ असर देखने को मिल रहा है। इस आवाज के बाद अब कई संगठन सामने आए हैं। रायपुर SSP से मुलाकात कर राजधानी के कई होटलों में नशे की पार्टी होने की शिकायत की गई है। ये होटल टेली बांधा, सिविल लाइन, शंकर नगर रोड, जेल रोड, विधानसभा रोड और VIP रोड पर मौजूद हैं। शिकायत के बाद रायपुर SP ने कार्रवाई करने का भरोसा देते हुए सभी थानेदारों को अपने अपने इलाकों में मौजूद इन संदिग्ध होटलों की जांच करने और उन्हें सख्त ताकीद करने को कहा है।
रायपुर एसएसपी के मुताबिक यदि यहाँ कोई ऐसे सबूत मिले तो होटल सील कर उनका लाइसेंस तक रद्द कराया जाएगा। जो सभी थाना प्रभारी हैं जिनके क्षेत्र में ऐसे होटल्स और क्लब्स हैं, उनको मैंने बोला है कि सभी जगह ये निर्देश जारी करें कि जो कलेक्टर के ऑर्डर निकले हैं, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर के, उनका तामील करें। टाइम से उनके जो होटल चलने की है वो चीज़ें रहें। प्लस इस प्रकार की अगर कोई भी इलीगल गतिविधि पाई जाती है तो उनके ऊपर समुचित धाराओं के तहत कार्रवाई भी करें एवं उनके लाइसेंसेस निरस्त करने के लिए प्रस्ताव बना करके भेजा जाए। लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में जन्मदिन की पार्टी मनाने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभिजीत कौर निरंकारी दुर्ग से रायपुर पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंची थी। क्वींस क्लब में पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली मीनल की खास दोस्त अभिजीत के पास न तो ई पास था और न ही कोई दूसरा वैध दस्तावेज, लेकिन पूरे रास्ते में कहीं भी चेकिंग नहीं की गई, जिसके चलते रायपुर के पार्टी स्थल तक बेरोक टोक पहुंच गई। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि उस दिन पार्टी में 8 से 9 लड़कियां शामिल हुई थी, जिनमें से 3-4 लड़कियां अभिजीत कौर के ग्रुप की थीं, बाकी को बाहर से बुलाया गया था। इधर आबकारी विभाग ने भी क्लब संचालक को बार लाइसेंस नियमों के उल्लंघन में नोटिस थमा दिया है। विभाग ने पूछा है कि लॉकडाउन में मनाही के बावजूद शराब बेचने और पिलाने के लिए क्यों ना उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। विभाग ने संचालक को 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। मरवाही उपचुनाव को लेकर एक और जहां प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज रायपुर में सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण से बचाव की व्यवस्था और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने सहयोग की अपील की। बैठक के दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर डोमन सिंह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। अमित जोगी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए कलेक्टर को हटाकर उस दूसरे IAS अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने ये भी मांग की है कि रिजर्व पुलिस फोर्स की निगरानी में चुनाव कराया जाए। अमित जोगी के इस आरोप से बैठक में मौजूद कांग्रेस प्रतिनिधियों ने इनकार किया। हालांकि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर को हटाए जाने की अमित जोगी की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल को इस बात की आशंका है कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, तो ऐसे हालात में जिम्मेदार अधिकारी को हटाया जाना चाहिए। इधर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस मरवाही में विकास चाहती है, लेकिन भाजपा और उनकी बी टीम ने 15 सालों तक मरवाही का विकास रोक के रखा। को कलेक्टर नहीं बोलूंगा, जिलाधीश नहीं बोलूंगा, ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वहां उपस्थित थे, प्रवेश करवा रहे थे। जिस प्रकार से पुलिस वहां पर लीपापोती कर रही है, एक दल विशेष के लोगों को बचाने में लगी हुई है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, केंद्रीय बल है, उसको यहां पर पदस्थ किया जाना चाहिए। देखिए, अगर विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, तो फिर चुनाव आयोग को इस पे कार्रवाई करना चाहिए और जो इस प्रकार के अधिकारी हैं जिनके ऊपर में सभी दलों को विश्वास नहीं है, उनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 15 साल तक और भाजपा की बी टीम ने मरवाही के विकास को बाधित करने का काम किया है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी हो, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उसके लिए एकजुट होकर काम करेंगे और मरवाही से कांग्रेस के परंपरागत गढ़ से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। तो मरवाही वो सीट जहां पर विधानसभा उपचुनाव होना है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ और उसके बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम तरह की पैंतरेबाजी और बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस से राजन तिवारी जी और बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राजन तिवारी जी, सबसे पहले आपसे ही प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि इस पूरे आरोप का, अमित जोगी के आरोप का बीजेपी ने समर्थन किया है, कहा है कि अगर विपक्ष चाहता है कि वहां से कलेक्टर को हटाया जाए तो हटाया जाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस, इनका गठबंधन तो सर्वविदित है अंतागढ़ के चुनाव से। ये मौसेरे भाई है ये लोग।
इसलिए अगर एक कुछ बात कहेगा तो दूसरा उसका पक्ष लेगा, ये स्वाभाविक बात है। और ये दोनों जो मिल करके राजनीति करते हैं, अगर आपको अंतर्विरोध या लड़ाई दिखाई देगा तो नूरा की पुष्टि रहती है जी। मिले हुए दोनों एक हैं। अब कलेक्टर को हटाने की बात कर रहे हैं। हमने 68 सीट जीती, बाद में इनसे एक सीट और छीनी। वो क्या कलेक्टरों के भरोसे जीता है क्या? हम 68 सीट जीता था तो तब तो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था, सुपड़ा साफ किया था हमने। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत युद्ध में जब हम जाते हैं तो घोड़े के ऊपर भरोसा नहीं करते, हम अपने बाजुओं के ऊपर भरोसा करके लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं जी। किसी सरकारी अधिकारी के भरोसे नहीं लगा, हम अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे, दमदार कार्यकर्ताओं के भरोसे। और भूपेश बघेल जी की जो नीतियां हैं, चलिए राजन तिवारी जी, बी टीम का आरोप जहां तक आप लोगों ने लगाया, बी टीम होने का आरोप, बीजेपी की बी टीम जेसीसीजे, सुंदरानी जी क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये कितना भी बी टीम कहें आदरणीय राजन तिवारी जी, ये कांग्रेस के ही लोग हैं। कांग्रेस की बी टीम, ए टीम, ये इनको तय करना है। भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर विपक्षी दलों में किसी चुनाव अधिकारी के प्रति अविश्वास है, अगर किसी ने ये, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बीते चुनाव में उन्होंने जो जीत हासिल की है उसमें तो बीते चुनाव में इन्होंने जीत जो हासिल की, जनता को भ्रमित करके 1.5 साल में जनता का भ्रम टूट गया। कर्ज पे कर्ज ले रही सरकार, 20,000 करोड़ का कर्ज 1.5 साल में ले चुकी है और 20,000 करोड़ का लेने जा रही है। मतलब 2 साल के कार्यकाल में 40,000 करोड़ का कर्ज ये सरकार ले चुकी। उसके बाद प्रदेश में विकास की बात करने वाले क्या विकास करेंगे? इन्होंने क्या किया 2 साल में? पौने 2 साल में विकास, एक विकास का काम नहीं किया। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है। और जिस प्रकार से वहाँ पे आरोप एक विपक्षी उम्मीदवार लगा रहे तो कांग्रेस ने तो मारवाही के विकास का मुद्दा भी उठाया। मारवाही में भी विकास तो मारवाही का क्या करेंगे? इन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की धनिया बो दिया। पूरा विकास नहीं हो रहा है, एक पुल पुलिया का निर्माण नहीं हो रहा है, सड़क नहीं हो रही। जितना भी विकास हुआ डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के शासनकाल में हुआ। इन्होंने विकास के लिए, चलिए राजन तिवारी जी क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले श्री चंद भाई ने पटरी बदल दिया। बात हो रही मरवाही की, अब उन्होंने कहा कर्जे की बात, तो वहां से चालू करता हूं मैं। कर्ज तो भैया आप लोगों ने लेकर के रखा था 43,000 करोड़ रुपए का। और किसके लिए कर्ज लिया था आदरणीय राजन भैया? 15 साल हमने सरकार चलाई। किसके लिए कर्ज लिया था? मोबाइल बांटने के लिए, चाइनीज मोबाइल बांटने के लिए, जो 4-4 दिन में फूटने लग गए थे। अच्छा, इस बात के लिए कर्ज लिया। मोबाइल बांटे और कितना भुगतान? आपने एक्सप्रेस हाईवे के लिए 400 करोड़ का कर्ज लिया और पूरे आरडीए को और पूरे गृह निर्माण सोसाइटी को पूरी तरह से कर्ज में डुबो करके रखा। हम जो कर्ज ले रहे हैं किसानों के लिए ले रहे हैं, मजदूरों के लिए ले रहे हैं। किसानों का कर्ज आपको 2500 रुपए, 2500 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य मिले। और आपकी सरकार ने अभी जो 3 बिल लाया है ना, इसमें तो आप ये कोरोना हट जाने दीजिए श्रीचंद भाई, आप लोगों का निकलना मुश्किल कर देंगे। कुछ भी बोले, ये किसानों के निकलना मुश्किल कर देंगे छत्तीसगढ़ के किसान। जब उनका समर्थन विषय ये है कि कलेक्टर को हटाने की मांग जहां तक उठी है राजन तिवारी जी, उस पर एक अंतिम आपसे प्रतिक्रिया। मैंने तो कहा कि हम जिला अधिकारियों के भरोसे नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। सुंदरानी जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया, क्या आप इसका पूरा समर्थन करते हैं अमित जोगी की मांग का? खास तौर से आदिवासी क्षेत्र में उसके दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं मरवाही का। हाँ, चलिए सुंदरानी जी आप बताइए, आप समर्थन करते हैं अमित जोगी की इस मांग का? आदरणीय राजन भैया बोल रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो कांग्रेस का एजेंट बन के कलेक्टर काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप जो विपक्षी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, हटा दीजिए। पता चल जाएगा आपके कार्यकर्ताओं ने कितना वहां पे चुनाव में दम दिखाया। चलिए चुनाव आयोग तय करेगा कि उस पर क्या होना है, लेकिन फिलहाल आप दोनों चर्चा में जुड़े, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मारवाही में जिस तरीके से हालात बने, आपके पसंदीदा चैनल IBC 24 ने आज अपनी स्थापना के 12 वर्ष पूरे कर लिए। एक रीजनल न्यूज चैनल के रूप में हमारी जर्नी शानदार और सफलताओं से भरी रही। यह मुमकिन हुआ केवल और केवल आपके स्नेह, समर्थन और सहयोग से।
12 वर्ष की अथक मेहनत, मील के अनगिनत पत्थर, कामयाबी की बेशुमार मीनारें और लाखों दर्शकों का अटूट भरोसा, इन सब ने मिलकर गढ़ा मध्य भारत के सबसे पेशेवर हिंदी न्यूज चैनल IBC 24 को। 1 अक्टूबर 2008 को रायपुर में इस चैनल का जन्म हुआ। IBC 24 पहला ऐसा न्यूज चैनल है जिसका प्रसारण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होता है। सवाल आपका है। इस ध्येय वाक्य के साथ निरंतर सरोकारों के नए प्रतिमान गढ़ रहा है IBC 24। चैनल ने हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स पर फोकस किया जो आम लोगों के लिए अहम हो। IBC 24 अपने व्यापक नेटवर्क के जरिए आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचता है। देश के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप इसे देख सकते हैं। IBC 24 टाटा स्काई के चैनल नंबर 1152 और एयरटेल के चैनल नंबर 342 सहित तमाम केबल नेटवर्क और OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में IBC 24 को तथ्यपरक खबरों का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद। तो 12 साल की हमारी जर्नी पूरी हो रही है और इसमें आप दर्शकों का विशेष सहयोग रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।